नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड मास्टर 360 में मैं आलोक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी जिसमें बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं अब वो कोचिंग क्लासेस जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है आज की ही डेट में। और शिक्षा मंत्रालय ने क्या बताया है इन कोचिंग संस्थानों के लेके और बच्चों को लेके जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उस पर एक गहन चर्चा के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं इस टॉपिक में और क्या हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे न्यूज़ में आर्टिकल्स देख रहे होंगे। क्या है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना। ठीक, ये एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है। आप नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देखेंगे तो कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो द हिंदू की न्यूज़ है। द हिंदू क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इश्यूज गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स, प्रोहिबिट्स इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स बिलो ईयर 16। तो ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों को इस टाइम पे दिख रहे होंगे न्यूज़ में। तो देखते हैं कि ये क्यों लिया गया निर्णय और इसका जो कारण है, निष्कर्ष है, उन सब के बारे में एक गहन चर्चा आप लोगों के साथ यहाँ पर करेंगे। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके हिसाब से शिक्षा मंत्रालय के हिसाब से 16 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, ठीक, तो कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे। मतलब कोई भी शैक्षिक संस्थान जो है जो एज ए कोचिंग काम कर रहे हैं वो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन अपने यहाँ नहीं ले सकते हैं। ठीक, और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी इसका वादा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे, अपने प्रचार प्रसार पे कि पहली रैंक हमारे यहाँ से, दूसरी रैंक हमारे यहाँ से, तीसरी रैंक भी हमारे यहाँ से। 100 लोगों का सिलेक्शन होता है तो 50 लोग एक ही कोचिंग के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचा की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से जो निजी कोचिंग संस्थान है इनका जो एक मनमाना रवैया है शिक्षा को लेके, उसको रोकने के लिए ये किया गया है। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में बताया कि आप लोगों ने कोटा की न्यूज़ बहुत पढ़ी होगी, बच्चे जो है वो सुसाइड करते हैं। अभी कल परसों की न्यूज़ है, भोपाल का जो सागर जिला है वहाँ पर कोचिंग में ही एक बच्चे को सीने में दर्द हुआ, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। या फिर आपने पिछले महीने कुछ महीनों में देखा होगा कि मुखर्जी नगर जो दिल्ली में है वहाँ क्या है, हब है वो कोचिंग्स का एक तरह से। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई और बच्चे क्या किए, बालकनी से या फिर जहाँ से उनको जगह मिली वहाँ से वो कूद कर अपनी जान बचाते हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। तो इन सब चीज़ों की शिकायतों के बाद ये जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। क्लियर। दिशा निर्देश में ये भी कहा गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। मतलब जो भी शिक्षक उनकी कोचिंग संस्थान में होंगे उनका जो मिनिमम, जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी वो क्या होगी, स्नातक की होनी चाहिए। ग्रेजुएट टीचर के नीचे के जो भी व्यक्ति होंगे उनको आप एज ए टीचर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक। और क्या बताया गया कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये चिकनी चुपड़ी बातें थी जो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों के अभिभावक को चिपकाते थे कि हमारे यहाँ आ गए हैं, अब तो आपका बेटा आईएएस ही बनेगा, अब तो आपकी बेटी आईएएस ही बनेगी, आप आज छोड़ के जाएंगे, अब अगली बार जब आएंगे तो उसको वर्दी में ही देखेंगे। तो ये सारे जो भ्रामक वादे थे, झूठे वादे थे, ये क्या थे, एक तरह से मैनिपुलेट किया जाता था किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मोटी फीस की रकम के लिए। तो उन सब पर नकेल कसी जा रही है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब
अगर कोई भी बच्चा अपने माता पिता की कमाई पर एक मोटी फीस देकर अगर कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करता है तो उम्मीद करता है कि मैं एक अच्छा रिजल्ट दूं। तो बाई चांस अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो एक मानसिक बोझ में दबा रहता है, मेंटली प्रेशर रहता है उसके ऊपर, जिसमें कोई कोई विद्यार्थी क्या है फेल हो जाते हैं और एक गलत कदम उठाते हैं, आत्महत्या जैसे तरीकों को आजमाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए है? तो ये सिर्फ उसी का परिणाम है जो भ्रामक वादे उन कोचिंग संस्थानों के द्वारा उन बच्चों के, उन छात्रों के माता पिता के साथ किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन आई, संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकेंगे अब किसी भी कीमत पर, और अगर ये ऐसा करते हैं तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा के बाद ही दिया जाएगा, उसके पहले किसी भी विद्यार्थी को एडमिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के कोटा जैसे जगह के बारे में, जिसको हब माना जाता है आईआईटी के कोचिंग्स के लिए या फिर नीट जेईई की कोचिंग्स के लिए, तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे 10th पास करते हैं, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, उस एक कोचिंग के दलदल में ढकेल दिया जाता है। समाज का एक प्रेशर देख के, समाज का रवैया देख के, समाज में लोगों की बातें सुनकर बहुत सारे गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को वहाँ तक ले जाते हैं और 10 साल की उम्र में ही उन पे वो प्रेशर डाल दिया जाता है जिसको वो सहने योग्य नहीं होते हैं, अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इसीलिए जारी की गई हैं क्योंकि उसके बाद वो एक गलत कदम उठाने की ओर प्रेरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार को करनी पड़ रही हैं। गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या फिर उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे जब भी कोई रिजल्ट आता है तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, रोड हैं, जहाँ पर भी कोचिंग्स हैं वहाँ पर होर्डिंग लग जाती हैं, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी फोटोज़ आने लगती हैं कि इतना रिजल्ट हमारे यहाँ से, ये बच्चा हमारे यहाँ से, ठीक पहली रैंक हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक भ्रामक विज्ञापन है। इन्हीं को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जो है वो जारी की है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आगे क्या है कि कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति से सेवाएं नहीं ले सकता जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कदाचार के लिए मतलब किसी भी ह्यूमन वैल्यूज़ के वायलेशन के लिए, ठीक है, अगर वो दोषी ठहराया गया है तो वो एज ए टीचर या फिर किसी भी रूप में उस संस्था में काम नहीं कर सकता है। क्लियर? कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक उसके पास इन दिशा निर्देशों को पालन करवाने के लिए आवश्यक प्रणाली ना हो। ठीक है, तो किसी भी कोचिंग संस्थान को रजिस्टर होने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकताएं अब होने वाली हैं। ठीक, अगला क्या गाइडलाइन है कि कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी। ठीक है, तो हर कोचिंग वेबसाइट आजकल ये नॉर्मल बात है, सभी इंटरनेट पे हैं, तो एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होगा। ठीक, तो अब कोई भी चीज़ें छिपी हुई नहीं रह सकती हैं, कोई भी ऐसा मतलब बयान नहीं दे सकता है कि ये हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए छात्रों को इन सब चीज़ों से बचाया जा सके, छात्रों को इन जो फेक एडवर्टीजमेंट है उससे बचाया जा सके, इन सब के लिए इन गाइडलाइनों का जो है वो होना जरूरी हो गया है। ठीक, तो नए दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए और अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए बार बार क्या है अपनी बैचेस लाते हैं। ठीक है, हर महीने एक नई बैच आती है,
फिर उसको पूरा करने के लिए 7-7, 8-8, 9-9 घंटे क्लासेस कराई जाती हैं। तो इससे क्या है, एक मानसिक दबाव जो है वो जनरेट होता है बच्चे के ऊपर कि उसको क्या है। अब देखिए, आप भी क्या है, स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी जरूरी है। तो आपको अगर अभी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाया जाए, आप रिवीजन ना कर पाए, पिछली चीज़ें भूलते जाएं, तो आप पर क्या है, मानसिक दबाव जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। ठीक। और इसके बाद क्या है कि तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान की जानी चाहिए और तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र की आवश्यकता भी करनी चाहिए। ठीक है, तो एक तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए समान रूप से आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैनल की बात की जा रही है, जो पैनल होना चाहिए। और क्या है, विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण को लेकर विस्तृत रूपरेखा पिछले साल कोटा में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने जो आत्महत्या की, उसके बाद ये चीज़ तैयार की गई है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो मेंटल प्रेशर है, देखिए कोटा में क्या है कि 10th पास करने के बाद ही बच्चों को उसमें झोंक दिया जाता है, कोचिंग वाली भट्टी में। तो आप खुद सोचिए कि एक 10th पास बच्चा जो है वो आईआईटी की तैयारी में आ रहा है, तो उसके ऊपर वो मानसिक दबाव किस प्रकार होगा। वो अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो अभी अपूर्ण है। वो 10 साल का बच्चा घर से दूर कहीं एक दूसरी जगह पर पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। तो पहली बात तो वो इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से क्या है, प्रेशर में आता है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को जब वो झेल नहीं पाता है तो क्या करता है, वो कुछ गलत कदम उठाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है अभिभावकों की एक्सपेक्टेशंस। जो अभिभावक हैं, वो कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो अपने सपने अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। ठीक, तो जैसे उन्होंने तैयारी की, वो नहीं बन पाए, तो उनको लगता है कि अब मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी। तो यहाँ पर अभिभावकों की भी गलती है। उनको स्वतंत्र एक कैरियर के चुनाव का ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपना कैरियर खुद चुने। अब कोई बच्ची है, उसका मन अगर डांस में लगता है, गाने में लगता है, तो उसको आप आईआईटी की कोचिंग करा के क्या कर रहे हैं, उसको मेंटली क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें थोप रहे हैं। तो इसलिए ये गलत कदम उठाए जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ हो जाती है रिजल्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोचिंग संस्थानों की फ़ीस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, सुविधा है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं, छात्रावास में, वहाँ की फ़ीस है, कोचिंग की फ़ीस है, आपके रहने की फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो एक तरह से कर्ज लेके, कुछ बेच कर, या फिर कैसे भी करके अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए इन सब चीज़ों को करती है। ठीक, तो यहाँ पर चीज़ निकल कर सामने ये आ जाती है कि देखिए, सीटें जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, फॉर्म जो है अनलिमिटेड होता है। जैसे अभी 60,000 कांस्टेबल का फॉर्म आया यूपी में, उसके लिए 50 लाख जो है वो आवेदन हुए हैं लगभग। तो यहाँ पर क्या है, एक रिजल्ट देने के लिए आदमी, जो छात्र होता है, उसके दिमाग पर प्रेशर जनरेट होता है, और इसी प्रेशर को जब वो नहीं झेल पाता है, तब वो ऐसे गलत कदमों का चुनाव करता है। फिर उसके बाद आ जाती है रिजल्ट की बारी। किसी कारणवश अगर वो बच्चा रिजल्ट नहीं दे पाया, उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया, तो समाज क्या है, समाज के ताने उसको क्या है, फिर चुभने लगते हैं। ठीक है, आप भी करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, किसी का नहीं हुआ, घर वापस जाएंगे तो बोलेंगे, हो ये क्या है, दिल्ली से आए हैं तैयारी करके, कोटा से आए हैं तैयारी करके, नहीं हुआ, अपने माता पिता का पैसा खराब किया, अपनी ज़िंदगी खराब की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, वो उसका काम करती हैं। ठीक, तो इसमें इन सब चीज़ों के लिए जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए। किसी भी सिलेबस के लिए, किसी पाठ्यक्रम के लिए आप ऐसा फीस नहीं ले सकते हैं जो रिजनेबल ना हो। ठीक, और उसके बाद जो फीस ली जा रही है उसकी रिसीट देनी चाहिए, रसीद मिलनी चाहिए, और
अगर बच्चा बीच में ही आपके कोर्स को छोड़ देता है, आपकी कोचिंग को छोड़ देता है, तो जो बची हुई फीस है वो बच्चे को वापस की जानी चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी यहाँ पर शेयर करके आप बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारी के साथ हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं तब तक आपसे विदा लेता हूँ सभी लोगों से। आपको आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।